हेलो एवरीवन, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। आज इस सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अब साल का एंड है। नवंबर चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, उसके बाद आएगा 2026 और जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, स्टार्टिंग से ही टारगेट बना के चलना होता है, बल्कि अभी से कि अब 2026 में कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है या मेरे लिए क्या बेहतर है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 12th किया होता है या मान लीजिए वो अगली बार 12th से निकल रहे होंगे, तो वो सोचते हैं कि मैं अब बैंकिंग की साइड जाऊं, मैं रेलवे की साइड में जाऊं या मैं एसएससी के एग्जाम्स को पकड़ूं। पहले थोड़ा थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको फर्क बताऊंगी, कब कब वैकेंसीज आने के चांसेस होते हैं, फॉर्म कब आ जाते हैं, सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। तो चलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहो अगर 2026 में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हो तो। आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा कि एसएससी में लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती होने के चांसेस हैं, मतलब एक्सपेक्टेड हैं। रेलवे में 1 लाख, बैंकिंग में 50,000 और किसमें सिलेक्शन आसान होगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन से पद कैसे कैसे हैं, पहले इनके बारे में सब देख लेते हैं। देखो भाई, अगर आप इस पे चलोगे, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी नवंबर में, हो सकता है आज कल परसों में इसका नोटिफिकेशन भी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाए, एसएससी जीडी कांस्टेबल। और इसको कौन भर सकता है? अगर आप 10th किए हुए हैं ना, केवल 10th और 18 के हो चुके हैं, एज आपकी 18, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एसएससी जीडी का मतलब है कि सेना में, यानी आप अपनी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं, जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, इसमें अगर आप जवान के रूप में तैनात होना चाहते हैं, सैनिक के रूप में तैनात होना चाहते हैं, तो एसएससी जीडी के एग्जाम को आप भरते हैं नोटिफिकेशन। और इसकी काफी सारी वैकेंसीज, मतलब 50,000 प्लस वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, जिसका पेपर आपका 2026 में होगा। तो एसएससी की 50,000 वैकेंसी मात्र 10th वालों के लिए तो यही हो गई। ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं। एसएससी सीजीएल, ये भाई कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, यानी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होते हो तभी इसको भर सकते हो। क्या कर सकते हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट होते हो। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले ही सीजीएल का एग्जाम होके चुका है, लगभग 1-1.5 महीने पहले ही। तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो नोटिस है वो साल के बीच में आता है नोटिफिकेशन, और जो एग्जाम है वो लगभग अभी हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि सितंबर अक्टूबर के पास में इसका एग्जाम होता है। अब कभी कभी साइकिल एक आध आगे पीछे हो जाती है, लेकिन जनरल वे में एक हम आइडिया ले सकते हैं कि अच्छा, अगर मैं ग्रेजुएशन हो गया अगली साल तक, मेरा रिजल्ट आ गया और ये फॉर्म आए मई जून जुलाई जब भी, तो मैं इसको भरने में एलिजिबल हो सकता हूं। तो आप ग्रेजुएट लेवल पे इसको टारगेट कर सकते हो। जितने भी जैसे अच्छे पोस्ट होती है ना, जैसे आईबी में इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट है ना, जिन जो एमएचए मतलब मिनिस्ट्रीज में अच्छे जो पोस्ट मिलते हैं आपको, यानी आईएएस आईपीएस के बाद में, यूपी पीसीएस के बाद में अगर देश में कोई एक बड़ा एग्जाम माना जाता है तो वो सीजीएल का माना जाता है। ठीक है, चलो इसमें आपके 15 से 20,000 पद एक्सपेक्टेड है। कब? 2026 में। कितने? 15 से 20,000। तो आप एसएससी में देखते जाओ भाई, 15,000, 50 इधर, 15 इधर, 65 से 70 के बीच तो यही पद हो गए। उसके बाद में एसएससी एमटीएस, ये 10th वालों के लिए फिर से, और हवलदार, ये 2 पोस्ट है। यानी कि देखो, कोई भी ऑफिस होता है, जैसे एसएससी है, अगर इंस्पेक्टर को हायर करेगी, अगर टाइपिस्ट को हायर करेगी, तो वही मल्टीटास्किंग स्टाफ भी चाहिए, जो फाइल्स को इधर से उधर ले जाने का काम है, कुछ में क्लीनिंग का काम है, कुछ में गार्डनिंग का काम है, अलग अलग शेफ का काम है, ये सारे के सारे काम जो है ये एमटीएस में आते हैं, मल्टीटास्किंग में। और ये अगर आप 10th पास हो और 18 साल के हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसके जो एक्सपेक्टेड पद होंगे वो 8 से 10,000 है 2026 में। इसके बाद में अगर आप सीएचएसएल की बात करोगे, एसएससी सीएचएसएल, यानी ये होता है हायर सेकेंडरी, यानी अगर आप 12th पास हो और 18 साल के हो गए हो 2026 में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसके जो पद हैं वो 4 से 5,000 एक्सपेक्टेड है। और मैं ये भी दिखाऊंगी कि इस बार इतने पद एक्सपेक्टेड है, लास्ट टाइम अभी 2025 या 24 में ये कितने आए थे। सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, बस 10-15 मिनट ये वीडियो आप पूरा देख लो। इसके बाद में अन्य एसएससी की परीक्षाएं और भी होती हैं, जैसे सीपीयू, जैसे आप दिल्ली पुलिस में एसआई बनना चाहते हो, है ना, या फिर आप और भी अलग डिफेंस फोर्सेस में एसआई बनना चाहते हो, तो उसके लिए सीपीओ का एग्जाम होता है। एसएससी जेई, यानी आप इंजीनियर बनना चाहते हो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम, ये सब भी एसएससी ही कराती है। तो इसमें भी 5 से, सब मिला के 5 से 7,000 पद आप ये समझ लो। तो टोटल मिला के कुछ इस तरीके से एक्सपेक्टेड अनुमानित वैकेंसीज है।
अब आप इसको देख लो, अगर मैं लोएस्ट वाली भी देखूं तो 65,000 ये हो गए, उसके बाद में 73 ये हो गए और 9 और हो गए, तो ये लगभग 82,000 पद तो यहाँ पर हो ही गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। 10th लेवल पे भी वैकेंसी है, 12th लेवल पे भी है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी है, और लगभग मैंने ये भी बता दिया काम क्या होता है। ठीक है, चलो इसमें कई टाइपिस्ट वगैरह वाली क्लरिकल स्टाफ वाली पोस्ट होती है ना, वो आ जाती है 12th लेवल पे। तो ये हो गई एसएससी की वैकेंसीज। अब हम देखते हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस इनमें कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा हर बार ये किस तरीके से आती हैं। तो चलो भाई एक बार देख लेते हैं इनका रुख। एसएससी सीजीएल 2022 में 37,000 वैकेंसी, ये तो स्टार लगा लो, सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई थी। फिर 2023 में 8,000 भर्तियां ही रह गई, फिर 24 में फिर से ज्यादा ही 18,000, और यहाँ पर 14,000 2025 में। तो अगर 15 से 20,000 के बीच में बोल रहे हैं तो एवरेज ये टारगेट देखो कहीं ना कहीं बस इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा आ गई थी 22 में, तो इसके बाद में ये देखो ये लगभग वो एवरेज अगर निकालोगे तो ये 15 से 20,000 का एवरेज ही आपको निकल आया है। तो मतलब जो एक्सपेक्टेड है वो कहीं ना कहीं आंकड़े आपको सही मतलब बताते हैं। इसके बाद में एमटीएस का रुख देखेंगे तो एमटीएस में भाई ये तो हो गए 11,778 वैकेंसीज थी, फिर ये बहुत ही कम हो गई 2023 में, क्योंकि 22 में ज्यादा आ गई थी इसमें भी, तो ये केवल 1773। उसके बाद 24 की बात करेंगे 11,518, ये भी अच्छी खासी हो 2025 में। तो अगर वहां पर आपको 8 से 10,000 दिखा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज ये 8 से 10,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। फिर एसएससी जीडी में अगर आप देखोगे 46,000 मिली 22 में, 29,000 23 में, फिर से 46,000 24 में, और 53,960 आपको 25 में देखने को मिली। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज ये 50,000 आप कह सकते हो, अगर 50,000 प्लस एक्सपेक्टेड है तो बिल्कुल ही आती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर आप बात करोगे, ये भी एसएससी कराता है, जिसके फॉर्म जस्ट अभी भरे गए हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसकी अभी हमने उसमें चर्चा नहीं की उन वैकेंसीज में, ठीक है, तो आप देखोगे 5,946 मतलब 6,000 ही हो गई। 2022 में 835 और 7,565 ही अभी अभी जस्ट इसके फॉर्म भर के चुके हैं। अभी 22-23 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट हुई है फॉर्म भरने की। ठीक है, इसमें भी अगर आप 12th पास हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो आप एलिजिबल होते हो। और सीपीओ में आप देखोगे 4,500 यानी 4,600, 1,800 और 5,308। तो टोटल मिला के अगर आप इसमें भी देखोगे ऑन एन एवरेज 5, 7, 4 ही अगर आप 5 भी दोनों में मिला लोगे तो 10,000 के समथिंग वैकेंसीज ये हो गई। ठीक है, सीपीओ में और दिल्ली पुलिस में। बाकी जेई और बूस्ट में लिखा हुआ तो वो वैकेंसीज आप और एड ऑन मान लो। तो कुछ इस तरीके से वैकेंसीज आपको देखने को मिली है, यानी हमारे जो आंकड़े हैं जो 2026 के एक्सपेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 सालों से कंपैरिजन किया जाए तो एक रिदम में वैकेंसीज आती है कि इस डिपार्टमेंट में हर साल इतनी वैकेंसीज ऑन एन एवरेज आती है, तो आपको वही देखने को मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ से आपको ट्रस्ट समझ में आ गया होगा कि जो मैम ने बताया है वो बिल्कुल एक तरीके से अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में हम आते हैं अगले पे। अब हम आ जाएंगे भाई रेलवे की बात करते हैं। अभी तक हमने एसएससी की बात की, अब हम रेलवे की बात करते हैं। अब रेलवे में आप देखो रेलवे एनटीपीसी जिसका बड़ा ही क्रेज रहता है, जो ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, 8,868 वैकेंसीज। उसके बाद में ये 2025 की है जो निकल चुकी है अभी। ठीक है, ये जेई वाले की 2,588, आरआरबी एएलपी की अगर आप बात करोगे तो 2024 में निकली थी 18,000 और ये जस्ट आधी रह गई 2025 में 9,970। लेकिन एक बात याद रखना, पहले ये वैकेंसीज 5-6 साल में एक बार देखने को मिलती थी, तो अब भले ही वो 8,000 मिले या 10,000 या 19,000, अगर आप किसी एक एग्जाम में रह जाते हो तो आपकी होप नहीं टूटती कि पता नहीं अगले साल तो 5 साल में कब आएगा। आपको पता है आज मैं फेल हो गया, 2 महीने बाद रिजल्ट आया, 2 महीने और आपको दुखी होने के मिले, उसके बाद फिर से चर्चा होने लगी कि 2 महीने बाद फिर से नोटिफिकेशन आ रहा है अगले इस बार का। ठीक है, तो साल भर के अंदर अंदर आपको दोबारा से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, यानी आपके फेल होने का रिजल्ट होता है उसके तो 2-3 महीने बाद ही नया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा होपलेस इंसान नहीं होता है, तो मुझे ये ज्यादा सही लगता है। अगला देखो आरआरबी ग्रुप डी। भाई रेलवे में जो ग्रुप डी की वैकेंसीज होती हैं वो 32,438 2024 में। ठीक है, अभी 2025 की नहीं आई है, ये 2024 में थी, यानी 25 वाली आप ये समझ लो आपको 26 में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कैलेंडर डिले है। तो ये 32,000 वैकेंसीज इसमें है। टेक्नीशियन, जो आरआरबी टेक्नीशियन रेलवे में टेक्नीशियन की होती है, 2024 की भर्तियां आई थी 14,000 और 2025 में आई 6,000, मतलब लगभग आधी से भी कम हो गई। और आरपीएफ 2024 में 4,660। तो अभी आप ये कह सकते हो कि 2026 में आपको 2025 की 2-3 वैकेंसी तो रेलवे में ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी 2025 वाली जो भर्ती है वो ग्रुप डी की नहीं आई है। ठीक है, और अभी आरपीएफ की नहीं आई है, और आरपीएफ को तो अब रेलवे से हटा के एसएससी में जोड़ा गया है,
ये खबर एक अलग है, बस इतना अभी अपडेट कर देती हूँ कि अभी चर्चाएं चल रही हैं और उस पर मुहिम भी चल रही है कि आरपीएफ में जो जो बदलाव किए गए उसके एनटी में हम लोग सब लोग की एक मुहिम चला रहे हैं कि नहीं भाई, हाइट पहले 165 सेंटीमीटर वाला भर सकता था, अब जीडी के बराबर 170 कर दी। तो इन सब बातों पर बिल्कुल हम लोगों के संज्ञान है और आगे प्रोसेस चल रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से वैकेंसीज आती है रेलवेज में, ठीक है। एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, ये इसकी वैकेंसीज हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या है अब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 की 25 से 40 हजार तक वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, जो कि पिछली बार 32 हजार है। एनटीपीसी की ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मिला के 15 से 20 हजार वैकेंसीज दोनों मिला के। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की 18 से 25 हजार, आरआरबी टेक्नीशियन की 8 से 12 हजार और आरआरबी जूनियर इंजीनियर की 3 से 6 हजार वैकेंसीज ये एक्सपेक्टेड है, जो अभी अगली बार आएंगी। इस बार जो 2024 में आ चुकी 25 वाली आएंगी, जो 25 में आ चुकी है वो 26 वाली आएंगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपको वैकेंसीज 25,000, 15,000, 40,000, 58,000, 8,000, 66, 67, 70,000 के आसपास ये आपको वैकेंसीज दिख रही हैं, ठीक है। चलिए, ये एक्सपेक्टेड है। अब इसमें आते हैं अगले, और मैंने 2000 इस पिछली वाली तो आपको पहले ही दिखा दी, बाकी और भी होती है। रेलवे में पैरामेडिकल की होती है, उसके बाद में आरपीएफ कांस्टेबल की, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, अभी हम इसको तो ऐड नहीं करेंगे, वो एसएससी में ऐड हो जाएगा। मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज की आती हैं और रेलवे अप्रेंटिस स्लॉट्स की आती हैं। तो कुछ इस तरीके से रेलवे में छोटी छोटी, ऐसा नहीं अप्रेंटिस जो लोग रेलवे में कर लेते हैं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है ना कि जिसने अप्रेंटिसशिप की हुई है उसकी वैकेंसीज उसको मतलब डायरेक्टली मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अप्रेंटिस करने वालों को पता भी होगा, क्योंकि उन्हीं के मतलब की, जिसने नहीं की उसके मतलब की तो है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पर एक तरीके से ये वैकेंसीज भी हैं जिनको आप कंसीडर ही नहीं करते हो। भाई वैकेंसीज तो है ना, हो सकता है आप 1 लाख में फेल हो जाओ और 500 वाले में निकाल के ले जाओ, क्योंकि वो आपके टारगेटेड, आपके ही सिलेबस की और आपके ही टारगेट स्ट्रीम की हो सकती हैं। तो ये रेलवे की वैकेंसीज हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स में। देखो भाई, बैंकिंग का कैलेंडर बड़ा प्रॉपर रहता है, कभी कभी होता है बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन 2011 में से जब से आईबीपीएस आया, यानी कि आईबीपीएस एक कंडक्टिंग बॉडी है जो इसके एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, तब से लेके अभी तक आपने कभी आईबीपीएस में एग्जाम्स की धांधली, कंप्यूटर है, कोई धरना, इस तरीके का कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि मैं भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट रही, 2015-16 में मैंने भी कई सारे बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक किया, सिलेक्शन लिया, ज्वाइन नहीं किया, वो मेरे अपने रीजंस रहे, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बैंकिंग थोड़ा सा इसलिए क्योंकि मेरे फादर भी एक रिटायर्ड बैंकर ही हैं, तो बैंकिंग से मेरा एक थोड़ा अलग लगाव है, समझ सकते हो आप, है ना। तो इसमें देखो कुछ इस तरीके से वैकेंसीज आती हैं कि अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई पीओ सबसे ज्यादा टफ एग्जाम होता है, अगर मैं पूरे बैंकिंग की बात करूं तो इसमें 2023 में पीओ की वैकेंसीज आई, ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद में आपको प्रमोशन मैनेजर पे होता है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ऐसे 2024 में मात्र 600 आई, 2025 में 541 आई, इस बार 515 2026 में एक्सपेक्टेड है, मतलब कम हो गई वैकेंसीज 2000 से। आईबीपीएस पीओ की बात करें, यानी कि ये जो नेशनलाइज्ड बैंक है आपकी, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, जैसे कैनरा बैंक है, ये जो नेशनल बैंक है ना, उनके जो पीओ होते हैं, प्रोविजनल ऑफिसर, ठीक है, 3049 आई 23 में, 5973 2024 में, 5208 25 में और 7370 ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद में एसबीआई में क्लर्क लेंगे तो 8283 23 में आई, फिर उसके बाद 24 में एक अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिली, 13,735, 25 में 6,589 और 26 में 5,270 वैकेंसीज अभी आपको एक्सपेक्टेड दिख रही हैं। और याद रखना आईबीपीएस का कैलेंडर तो जनवरी फरवरी में ही आ जाता है, पूरा शेड्यूल आ जाता है, कब फॉर्म आएंगे, कब एग्जाम होगा, कब आपके फॉर्म आ जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट, मतलब लगभग आपको सब कुछ उसमें एक्सपेक्टेड दे दिया जाता है। तो ये बेस्ट मुझे लगता है, अगर आपको सच में चाहिए ना कि मुझे टारगेटेड पढ़ाई करनी है तो आप इन वाले एग्जाम्स को, लेकिन याद रखना ये थोड़े से लेंदी होते हैं, इनका सिलेबस ज्यादा नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगते हैं, स्पीड बहुत ज्यादा मांगते हैं। लेकिन अगर आपको टारगेट एक चीज चुननी है तो फिर आपको इसी की ओर जाना होगा कि हाँ भाई मेरे इतने दिन में सिलेक्शन हो जाए, कोई डिले ना हो, कुछ ना हो, तो आप बैंकिंग की तरफ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, नो डाउट एग्जाम टफ होता है इसका। और ये याद रखना, सब में आपको ग्रेजुएशन की जरूरत है। क्या जरूरत है? सब में आपको ग्रेजुएशन की जरूरत है, चाहे क्लर्क भरो चाहे पीओ भरो, ठीक है। पीओ के लिए मिनिमम एज 21 साल चाहिए और क्लर्क के लिए मिनिमम एज 18 साल चाहिए होती है। इसमें आप देखोगे तो बोलोगे ये 8000 वैकेंसी है, इसमें 13, फिर 6000, 5000। आईबीपीएस क्लर्क
फिर से नेशनलाइज्ड बैंक में क्लर्क 4545, 11,826, ये ज्यादा आई थी इस साल में 24 में। 25 में तो और ज्यादा आ गई 15,000। और इस बार तो आप बम्पर वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, मतलब आईबीपीएस क्लर्क में 30,850 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। अब ये कितना सच होने वाला है ये तो भाई भर्ती आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड होती है वो भी डिपार्टमेंट के अंदर की ही जो खबरें होती हैं वही हम लोगों तक या वही सोशल मीडिया पर जो आती हैं अलग अलग साइट्स पर उन सबका आकलन करते हैं और लगभग वो हर बार सही ही निकलती हैं वैकेंसीज। ठीक है, इसके बाद आरबीआई, भाई बैंकों का बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें 165 वैकेंसी आई 2023 में, ये ग्रेड बी के नाम से आती है ऑफिसर स्केल की। 156, 120, 103, भाई ये इतनी ही आती हैं। अभी मेरी एक स्टूडेंट है आरबीआई में, उसका शायद इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम था, केवल 2 सीट थी जिसपे एक में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो बड़ी एकदम मतलब एक प्राउड मोमेंट था कि 2 सीट्स पे आरबीआई में एक का सिलेक्शन होना। किसी दिन उसका इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी, है ना। चलिए, आईबीपीएस आरआरबी में टोटल, आरआरबी होता है रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल, इसमें ऑफिसर स्केल जो पीओ की भर्ती ना आके इसमें ऑफिसर स्केल 1 2 3 के हिसाब से भर्तियां आती हैं। तो ये 10,313, 10,181, 13,294 और 15,240, ये कुछ इस तरीके से 23, 24, 25, 26 का आकलन है। तो आपको ये पता चल गया कि देखो आपकी जो वैकेंसीज है, आपके पास मौका एसएससी में भी है, आपके पास मौका बैंकिंग में भी और आपके पास मौका रेलवेज में भी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैम मुझे क्या टारगेट करना चाहिए। देखिए, हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशन अलग है, ख्वाहिशें अलग हैं, आप क्या कैसे करना चाहते हो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। बट एक ओवरव्यू में इन वैकेंसीज के बारे में आपको बता देती हूँ, फिर आप खुद से चूज करो। सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे मतलब बैकग्राउंड से आते हैं जहां आपके लिए इंग्लिश सबसे बड़ा फोबिया है और आप चाहते हो मैं ऐसा एग्जाम दूं जिसमें इंग्लिश ना आए, तो फिर आप एसएससी को टारगेट मत करो। हाँ, एसएससी जीडी कर सकते हो अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर मेल में है, जनरल में, मतलब जनरली कुछ कुछ स्टेट्स और वो अलग चीज है, वैसे 170 हाइट है इसमें। तो अगर आप सेना में जाना चाहते हो तो आप बस 10वीं पास होनी चाहिए और उसमें इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन आता है, आप हिंदी भी चूज कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप सीजीएल में, सीएचएसएल में जाते हो, सीपीओ में जाते हो, स्टेनोग्राफर की पोस्ट लेते हो, ये सारी पोस्ट में इंग्लिश आएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश से पाला ना पड़े तो आप रेलवे में जाइए, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, ना एनटीपीसी में आती, ना ग्रुप डी में, ना आरपीएफ में, कहीं इंग्लिश से सामना आपका नहीं होगा। और तीसरी चीज, बैंकिंग में भी आपको सिर्फ रीजनल रूरल बैंक्स ऐसे होते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है लेकिन अगर आपके मैथ्स रीजनिंग पे अच्छी पकड़ है तो आप ये जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं ना इनमें हिंदी, यानी अगर आप हिंदी वाले स्टेट से हैं तो एसएससी में जीडी टारगेट कर सकते हो और बैंकिंग में, रेलवे में तो पूरा का पूरा टारगेट कर सकते हो, रेलवे में हिंदी आती ही नहीं है, और बैंकिंग में आप आरआरबी टारगेट कर सकते हो अगर आप नॉन हिंदी स्टेट से हैं, नॉन हिंदी वाले से, यानी आप नहीं चाहते हो कि वो नॉन इंग्लिश वाले से, ठीक है, कि भाई मुझे इंग्लिश से सामना ना करना पड़े, तो आप इनको चुन सकते हो, एसएससी में जीडी, रेलवे में सारे, और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स को। और आप अगर इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है, आप टारगेट करना चाहते हो तो आप फिर तो इनमें से कोई भी पोस्ट भर सकते हो, फिर तो आप एसएससी की भी कोई पोस्ट टारगेट कर सकते हो, चाहे सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, अगर 10th पास हो तो एमटीएस, अगर स्टेनोग्राफी सीखी हुई है तो स्टेनोग्राफर, अगर पुलिस सेंट्रल लेवल की बनना चाहते हो तो सीपीओ, ये सारे के सारे भर्ती, ठीक है, आप इसमें देख सकते हो। और बैंकिंग में भी अगर आप एसबीआई में जाना चाहते हो, आईबीपीएस में जाना चाहते हो, तो फिर आपके लिए अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप इनमें से कुछ भी टारगेट कर सकते हो। अब मैं एक चीज बता देती हूँ, एसएससी का सिलेबस बड़ा है, मतलब पढ़ना ज्यादा है। बैंकिंग में सिलेबस तो लिमिटेड है लेकिन स्पीड ज्यादा मेंटेन करनी है। बैंकिंग के क्वेश्चंस पजल्स हो गए या डीआई हो गई, मैथ्स में बहुत लेंदी टाइप आते हैं, एसएससी के क्वेश्चंस लेंदी नहीं आते हैं। तो अब आप देखोगे कि मैं स्पीड ज्यादा मेंटेन कर सकता हूं या मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी का शौक है, क्योंकि बैंकिंग में आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं आती है लेकिन आपको एसएससी में हिस्ट्री ज्योग्राफी जीएस में कवर करनी पड़ती है। बैंकिंग में केवल कुछ बैंकिंग का पार्ट होता है, बाकी करंट अफेयर्स, इससे आपके जीएस में काम चल जाता है। तो ये सारे मैटर करते हैं कि आप अब अपना चूज करो, पहले हिंदी इंग्लिश में देखो, फिर ये देखो, एक बार मैं तो बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर थोड़े थोड़े से आइडिया लो,
बेस्ट तरीका ये होता है कि एक बार मैं ना सबके प्रीवियस ईयर एक एक पेपर देखता हूँ, फिर मैं जाता हूँ कि किसकी तरफ जाना है। दूसरी बात भाई देखो, रेलवे सेंटर की जॉब है, बैंकिंग भी सेंटर, एसएससी भी सेंटर की जॉब है, मतलब आपके जो ट्रांसफर्स हो सकते हैं वो पैन इंडिया होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो इसके लिए पहले से ही तैयार रहना है, क्योंकि सेंटर लेवल की जॉब लोगे तो ट्रांसफर्स कहीं भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें कोई भी होम स्टेट वाला वो नहीं होता है। ठीक है, बस इतना है, जीडी में जैसे आप सीआईएसएफ में आ जाते हो तो चांसेस होते हैं कि आप दिल्ली में ही रहो। तो कुछ कुछ चीजें वो एक बड़ा अलग से वीडियो बना देंगे। पहले इस वीडियो का मेरा जो मकसद था वो आपको वैकेंसी से अवेयर कराना था। और सबसे बड़ी चीज है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स थोड़े ज्यादा शार्प होते हैं, वो सोचते हैं कि यार बैंकिंग और एसएससी के पेपर में 4 महीने का फर्क आएगा इस वाले और इस वाले पेपर में, मैं दोनों को टारगेट कर लेता हूं क्योंकि मेरी क्षमताएं हैं कि मैं दोनों चीजों को कवर कर पा रहा हूं। ये अपने अपने एक्सपेक्टेशंस, अपनी अपनी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको क्या चाहिए, ये हर चीज करने के लिए कंटेंट चाहिए। अगर मैं किसी 2 एग्जाम को साथ में टारगेट करता हूं या एक एग्जाम हो गया तो अगले एग्जाम को फिर टारगेट करता हूं, तो मुझे पढ़ने के लिए एक रेगुलर कंटेंट चाहिए जहां मुझे ए टू जेड सिलेबस, ए टू जेड पूरी क्लासेस मिल जाए, प्रीवियस ईयर देखने के लिए मुझे टेस्ट सीरीज मिल जाए, जितना मैं पढ़ूं उसको लगाने के लिए मुझे दोबारा से टेस्ट सीरीज मिल जाए। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, इसके लिए मैं आपको एक वन शॉट सोल्यूशन बता देती हूँ। आपको अलग अलग पढ़ने की, अलग अलग बैचेस लेने की, कि पीओ के लिए अलग, क्लर्क के लिए अलग, सीएचएसएल के लिए अलग, रेलवे के लिए, कुछ भी नहीं। आपको एक ही जगह बता रही हूँ, एक ही बार में, और बेस्ट कैसे है मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए भाई, अगर आप यहां देखोगे ना तो क्या चीज है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, सुपर पास लाइव। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सुपर पास लाइव टेक्स्ट बुक का एक ऐसा जगह जहां पे आपको एक ही जगह में बैंकिंग, देखो चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, टीचिंग हो, अगर आप बीएड बीटीसी कुछ किए हुए, या आपका कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, यानी कम से कम 400 के आसपास एग्जाम्स की एक्सेस, जितने बैचेस चल रहे हैं आप उनमें से कोई भी सेलेक्ट करके पढ़ सकते हो। कोई भी कंटेंट, किसी का भी प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट, सब कुछ देख सकते हो। कितना कुछ है इसमें, 1.5 लाख मॉक टेस्ट, यानी जितने भी हिंदुस्तान में पेपर होते हैं सबके प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। 30,000 इसमें, इन मॉक टेस्ट में 30,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। मतलब प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट अलग हैं, नए अलग हैं, सेक्शनल अलग है, सब्जेक्ट वाइज अलग है, मिनी अलग है, फुल अलग है। इतने 1.5 लाख का मतलब समझते हो, पूरे हिंदुस्तान में सारे प्लेटफॉर्म मिला के तुम्हें इतने में नहीं दे पाएंगे सब चीजें। 10,000 स्टडी नोट्स है, 375 प्लस एग्जाम्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस है। इसमें अब आपको क्या करना है, सुपर पास लाइव एक, मैं कहूंगी 1 साल के लिए परचेज कर लो। 1 साल के लिए आपको 1249 में कंप्लीट ये मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, बस मेरा कूपन कोड लगाना है। कैसे लगाना है, कहां लगाना है, वो मैं अभी आपको एक बार बता देती हूँ। बस आपकी सारी टेंशन खत्म। क्लास के जस्ट बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से मिलते हैं, जिसमें आप देख पाते हो हमारी क्लास के बेसिस पे क्या क्या आपने सीखा। उसके बाद में फिर आपको सारी चीजें, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें तो मिलती है। नोट्स क्लास के बाद में सब कुछ मिलेगा। आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। देखो कैसे करो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता देती हूँ। आप जाओगे प्ले स्टोर पे, आपने प्ले स्टोर पे डाला टेक्स्ट बुक एग्जाम प्रिपरेशन और ऐप इंस्टॉल कर लिया। जैसे आपका ऐप इंस्टॉल होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप नीचे वाले इस पे आना, सुपर पास लाइव पे। जैसे आप सुपर पास लाइव पे आओगे, ये आपको ऊपर भी दिखाई देगा सुपर पास लाइव, आप सेलेक्ट करोगे। अब ये 1 रुपए में क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि इतनी सारी चीजें मैम कैसे मिल सकती है, मुझे बिलीव नहीं है। तो आप पहले 1-2 दिन का ट्रायल 1 रुपए में करो, फिर आपको लगे कंटिन्यू करना है, बेस्ट है यार, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए, एक ही बार में सारी सोल्यूशन, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करो। तो आपको देखो यहाँ पर क्या होगा, कोर्सेज ऐड होंगे, टॉपर्स टॉक, जो यहाँ टेक्स्ट बुक के टॉपर्स रहे अपने अपने सब्जेक्ट, मतलब जिस जिस एग्जाम में, यहाँ पे टीचर्स होंगे, ओवरव्यू होगा पूरा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर आपको लगता है नहीं भाई मुझे तो 3 एग्जाम टारगेट करने हैं, 2 करने हैं, 3, आप यहाँ सर्च वाले में जाओगे और अपने एग्जाम को टारगेट कर दोगे, तो आपको पर्टिकुलरली उसी एग्जाम के बैचेस दिखाएगा कि ये बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, आप उसमें से किसी को भी बैच को देख सकते हो, क्योंकि 375 में आपको अपने एग्जाम तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, तो आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, उसका सारा ओवरव्यू। उसके बाद में ये बैचेस जैसे आप डालोगे, मान लो आपने जीडी डाल दिया, आरआरबी ग्रुप डी डाल दिया, ये लाइव कोर्सेज आ जाएंगे, जो रिकॉर्डेड होंगे उस पर रिकॉर्ड लिखा होगा लाइव। और ये सब करने के बाद फिर आपको आएगा कि भाई चलो पेमेंट कर देते हैं, सारी चीजें आपने देख ली, तो आप इसका जो ट्रायल है वो केवल 1 रुपए से स्टार्ट कर दो। और यहाँ अप्लाई कूपन करना ना भूलो, क्योंकि जब आप कंटिन्यू करोगे ना, इनमें जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशली में अगर 1 ईयर वाला, तो ये तभी मिलेगा
तो भाई यहाँ पर मेरा कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलो। तो ये एप्लीकेशन का प्रोसेस है, आप एप्लीकेशन पर जाओ और फिर डायरेक्टली स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ में। और मेरी जो ये क्लास चल रही है, मतलब मेरा ये जो वीडियो चल रहा है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी, जैसे ये वीडियो चल रहा होगा इसके आप मोर में जाओगे, जब आप मोर में जाते हो ना तो मोर में जाने के बाद यहाँ डायरेक्टली लिंक भी एडेड है, सुपर पास लाइव। आप इस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके जितनी चीजें मैंने आपको बताई आप आराम से देख सकते हो कि भाई ये क्लासेस, ये मेरा कोर्स है, और जाके मेरा कूपन कोड यूज कर दो, इसमें डायरेक्टली आप इसको परचेस कर सकते हो इससे, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पर, देखो ये रहा टेस्ट सीरीज, मस्ट वॉच, टॉपर स्टॉक, फाउंडेशन कोर्सेज, पॉपुलर क्रैश कोर्स, स्टडी नोट्स, टीचर्स, सुपर टीचर्स, डेमो क्लासेस, प्रैक्टिस एंटिटी, सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। और देखो ये टेस्ट सीरीज आ गई। ये सबसे बड़ी बात है, अगर आप कहीं भी अटकते हो, कोई भी फोटो लेके डाल दो, कुछ टाइप करके डाल दो, आपको यहाँ पर ना AI का डाउट सॉल्वर मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का अपना, ठीक है। तो आप कोई भी डाउट अपना 24/7 24 घंटे में कभी भी अपने डाउट को करवा सकते हो रिजॉल्व, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आएगा कूपन अप्लाई करने का, आप यहाँ पे कूपन अप्लाई कर दो, ठीक है। 1 साल का डायरेक्ट लेना चाहते हो ले लो, आपको लगता है ट्रायल करना है तो 1 दिन 2 दिन का ट्रायल कर लो, ठीक है। तो ये 1 रुपए में आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपको कोई डाउट हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, किसी की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, क्या है, आई एम हियर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। A to Z आपको पूरी जर्नी कहीं ना समझ में आए, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको लगे कि मैम मेरे ये डाउट्स है, वहां पे डाउट डिस्कशन ग्रुप हमने बनाया हुआ है, आप वहां जुड़ जाइए। मैं एक बार टेलीग्राम, आपको कोई भी डाउट होता है कि मैम मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको गाइड करूंगी कंप्लीट, है ना, क्योंकि 10 सालों से पढ़ा रही हूँ, खुद बैंकिंग का निकाली हुई हूँ, SSC का एग्जाम भी दिया है, ट्रायल के लिए दिया है, फिर मेंस में नहीं गई, स्किप कर दिया, लेकिन दिया है। तो मतलब SSC में भी बैठी हुई हूँ, रेलवेज के स्टूडेंट्स को दिन रात डील कर रही हूँ, तो एक सारे उसमें परफेक्ट मेरे को ना एक्सपीरियंस है। मैं अपना वो एक्सपीरियंस आपके साथ पूरा शेयर कर दूंगी। तो आपको अगर है कोई डाउट तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डाउट डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, वहां आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में।